राम राम। क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनि और पंडितों ने हमारे जीवन में उपायों को इस तरह से रचा था कि हमें ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे जन्म से ही हमारे उपाय शुरू हो जाते थे। हमारा नानका परिवार, हमारा दादका परिवार, हमारी दादी नानी माँ हमें ऐसी वस्तुएं प्रोवाइड करवा देती थी जिनके द्वारा हम अपने जीवन में अपने उपाय करके आगे बढ़ जाते थे और बार बार किसी उपाय को करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और ये उपाय जानकारी के अभाव में आपने छोड़ दिए और जिसके कारण आप कई तकलीफों में, कई दुखों में घिर गए। आपको अपने सॉल्यूशन वो मिल ही नहीं पाए। जो उपाय आपके बचपन से शुरू हो जाने चाहिए थे वो उपाय आप खोजने निकलते हैं 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, ठीक है ना। तब तक ग्रह पक चुका होता है और आपके जीवन में समस्या बन चुका होता है। फिर चाहकर भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसे हालात देखने में आते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, आपके घर में ही वो चीज पड़ी है और उस चीज से आप अपना जीवन इस तरह से बदल सकते हैं कि आप वो उपाय जैसे ही शुरू करेंगे कुछ समय बाद ही आपको ऐसे प्रभाव मिलेंगे, आप कहेंगे आनंद आ गया। तो वो उपाय क्या था? लेकिन उस उपाय के बारे में जानकारी देने से पहले अपने ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए जो ऐसे उपाय थे जो हमारे समाज में हर वर्ग ने अपनाए थे और बड़ी श्रद्धा भाव से करता था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, बताया जाता है और उनको लाल किताब के दृष्टिकोण से आपको समझाया जाता है पूरे तर्क के साथ। ऐसी जानकारी अगर जानने के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बात करता हूं मुद्दे की। देखिए, आपकी दादी और नानी ने आपको चांदी का गिलास आपके जन्म पर भेंट किया होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते नहीं ये क्यों किया जाता है। देखिए, ये एक रीत तो होती ही है जो हमारे पुरातन समय से निभाते आए हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसको सोने के, चांदी के आभूषण और बर्तन दिए जाते हैं। अभी मैं बात सिर्फ गिलास की करूंगा। ये क्यों दिया जाता था, इसका महत्व क्या था, ये समझना है। देखिए, ये आपको कभी भी लॉकर या अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया जाता था। आज भी मिलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे भाई बहुत महंगा है, इसको अंदर लॉकर में रख दो, बैंक में जमा करवा दो, ये नहीं तो गुम या चोरी हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं आपकी कितनी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है ये चांदी का गिलास। आइए समझते हैं कैसे। ये जो चांदी धातु है ये चंद्रमा की मानी जाती है और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक रस्म होती है कि नानका घर से यानी कि नानी के घर से चांदी का गिलास मिलता है। बाकी भी चीजें मिलती है लेकिन बात चांदी की है। चांदी चंद्रमा यानी कि नानी चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप उसका, चांदी चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप उसका, और जो भी पैदा हुआ है उसको मिलता है। क्यों मिलता है भाई? इसमें पानी पियो, पानी पियो, दूध पियो, यानी कि पीने की जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल इसमें करो, क्योंकि वो लिक्विड वस्तुएं होती हैं वो चंद्रमा में आती है, खास तौर पर पानी और दूध, ठीक है ना। तो इसमें पीने के लिए क्यों बोला जाता था? क्योंकि चंद्रमा मंगल बद क्या होता है? मोटे तौर पर समझे नेगेटिव एनर्जी, अधिक गुस्सा आना, गंभीर बीमारियां हो जाना, दूसरों में कमियां निकालना, अकेलेपन का शिकार हो जाना, बड़े बुजुर्गों से जुबान लड़ाना, अपनी ही मनमर्जी करना, किसी की बात ना सुनना। खास तौर पर नानी के द्वारा जैसे ही आपका जन्म होता था वो आपको चांदी का गिलास देती थी। क्यों? पानी पियो। पानी पियो का असली मतलब क्या था समझे। हमारे शरीर में जो भी आपको बॉडी पार्ट नजर आता है ज्योतिष के अनुसार किसी न किसी ग्रह के साथ संबंधित है। जैसे हमारी आंखें सूर्य और चंद्रमा के साथ संबंधित है, हमें दुनिया दिखाती है, ठीक है। हमारी ये जो होंठ है ना, ये होंठ भी किसी ग्रह के साथ संबंधित है। जैसे हमारा नीचे का होंठ ये वाला, ये मंगल बद का गिना जाता है। मंगल बद की मैंने अभी बात की ना, उसकी विशेषताएं, जो बुरी विशेषताएं हैं वो बताई। तो ऐसी आदतों के शिकार आज के समय में सब बच्चे हो गए हैं। पहले समय में क्यों नहीं होते थे बच्चे? इतने माता पिता के आगे के क्यों थे, ये जानने में यही अंतर है, समझना है। वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे घरों में, आज नहीं करते। जैसे ही हम इसमें दूध या पानी पीते हैं क्या होता है, ये चांदी, ये देखिए हमारे होंठ से नीचे वाले के यहां
स्पर्श करती है। जैसे ही चांदी नीचे के होठ के साथ स्पर्श करती है, चांदी क्योंकि चंद्रमा है, ज्योतिष में लाल किताब में बताया गया है कि चांदी से हमेशा मंगल बद शांत होता है। तो जैसे ही हमारे नीचे के होठ जो कि मंगल बद का स्थान है, प्योर, चांदी उसको छूती है, मंगल बद शांत हो जाता है, बदतमीजी खत्म हो जाती है, मिलनसार बनते हैं, बीमारियों से बचाव होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता, सबके साथ मिलके चलते हैं, सहन शक्ति बढ़ जाती है, कोई दो बातें भी कह दे तो सह लेता है इंसान। तो ये शक्ति हमें देता है ये चांदी का गिलास, ये समझना है, ठीक है ना। तो इसलिए दिया जाता था। और इसमें पानी पीने का महत्व क्या है, देखिए चांदी को समझना है। चांदी क्या है, चांदी है चंद्रमा। चंद्रमा कहां पर हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पाया जाता है, भगवान शिव के मस्तक पर, ठीक है ना। तो भगवान शिव के मस्तक पर, और चंद्रमा के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव का जब हम ध्यान करते हैं तो जितनी सहनशीलता भगवान शंकर में है, और जितने आराम से और विनम्र भाव से भगवान शंकर किसी बात को समझाते, समझते और बताते हैं, उतना कोई और देवी देवता हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि जब हमें सहन शक्ति बढ़ानी है, हमें संयम बढ़ाना है, और हमें धैर्य की उत्पत्ति हो, इस चीज की तरफ जाना है, तो हमें भगवान शिव, चंद्रमा और चांदी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आते हैं सभी, ठीक है ना। तो ऐसा भी महत्व माना जाता है कि सहनशीलता धैर्य को बढ़ाने के साथ साथ इसमें ये गुण है कि आपको काबिल बनाते हैं, और जो धैर्यवान व्यक्ति है वो ही किसी चीज पर फोकस कर पाता है, शांत व्यक्ति ही कहीं किसी मुकाम पर पहुंच पाता है। तो चांदी का इतना महत्व था, लेकिन जानकारी के अभाव में ये सभी चीजें कहां पहुंच गई, अलमारी या लॉकर के बीच। तो आप मंडे के दिन अपनी अलमारी लॉकर से ये गिलास निकालें, मंडे के दिन, है ना, और पहले निकाल के ले आए, मंडे के दिन से इस्तेमाल करना शुरू करें, खुद करें, बच्चों को करवाएं, दादी नानी ने दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लेके आए, अपना बनवाएं। अगर ऐसा भी हो सकता है माता अपने बच्चों को दे तो और भी बढ़िया हो जाएगी, माता पिता नहीं है तो बनवा ले, उनको याद करते हुए और इनका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे मंगल बद नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से हट जाएगी, और दोबारा आप इस चैनल पर वापस आएंगे कमेंट करने के लिए कि ये गिलास कितना चमत्कारी था जो आपकी नानी मां ने आपको भेंट किया था आपके जन्म पर, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, अपने तक मत रखिएगा, शेयर करिएगा, शायद जैसे आपको आज लाभ मिलेगा किसी और को मिलेगा। कहते हैं बूंद बूंद करके सागर बनता है, और किसी को सुख देने से अपने जीवन में भी सुख बढ़ता है। तो इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए समर्पित है, और इस चीज का लाभ उठाएं। इस वीडियो में बताए गए उपाय का लाभ माता रानी की कृपा से आपको मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।